पॉइंट्स के टर्म में बात करें दोस्तों तो बैंक निफ्टी में 1500 से 2000 पॉइंट की करेक्शन पॉसिबल है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की वीकली आउटलुक वीडियो में आपका स्वागत है। वीकली आउटलुक में दोस्तों हमने इससे पहले 100 से ज़्यादा एपिसोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पिछले हफ्ते का डाटा प्लस चार्ट प्लस ग्लोबल सेटअप को समझने के बाद ये देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में मार्केट्स की क्या चाल रह सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर के क्या लेवल रह सकते हैं, अगर मंदी की संभावना है तो डाउन साइड के क्या लेवल रह सकते हैं, कौन सी कॉल या पुट खरीद के हम लोग किस पोजीशन में किस तरफ की पोजीशन बना के मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप अगर हमारे साथ नए जुड़े हैं दोस्तों तो आपसे एक ही दरख्वास्त है, आप इस वीडियो को पूरा देखना। कोर्स कंटेंट और प्रेजेंटेशन अगर अच्छा लगे वीडियो जरूर लाइक करना दोस्तों। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहले रिकैप देख लेते हैं हमेशा की तरह। इस हफ्ते निफ्टी 17,185 पे बंद हुआ 128 अंकों की मजबूती के साथ, लगभग 0.5% की मजबूती के साथ निफ्टी बंद हुआ दोस्तों। 17,348 का इस हफ्ते लो लगा, हाई लगा 16,950 का इस हफ्ते लो लगा। 400 अंकों की रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया। दूसरा दोस्तों इंटरेस्टिंग बात, इस हफ्ते निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने लंबे समय बाद इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन बनाई है, जिसका मतलब ये होता है कि हमने जो इससे पिछले हफ्ते के जो अक्टूबर सीरीज के पहले हफ्ते के हाई लो थे उस रेंज में ही हमने पूरा हफ्ता बिता दिया। ज़्यादा मूवमेंट किसी भी तरफ मार्केट में हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों 39,178 पे बैंक निफ्टी 127 अंकों की हल्की मजबूती के साथ 0.34% की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में इस हफ्ते 39,600 के हाई लगे दोस्तों, 37,960 के आसपास के लो लगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों ने इस हफ्ते इनसाइड बार कैंडल बनाई है, जैसा कि हमने निफ्टी के मामले में किया। इस हफ्ते मार्केट के लिए कई दोस्तों नेगेटिव बातें हैं, जिसमें से एक है इंस्टीट्यूशन डाटा। एफआई ने इस हफ्ते दबा के सेलिंग की है दोस्तों। हफ्ते के पांचों ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 4 फिगर की सेलिंग, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआई ने पूरे हफ्ते में की है। अगर आंकड़ों की बात करें 9,940 करोड़ रुपए की पांचों ट्रेडिंग सेशन मिला के उन्होंने सेलिंग की है दोस्तों। डीआईजी ने कैश मार्केट में 7,029 करोड़ रुपए की बाइंग की है और जिसकी वजह से नेट 2,911 करोड़ रुपए का कैश हमारी मार्केट से आउटफ्लो था इंस्टीट्यूशन डाटा की अगर बात करें। लेकिन उसके बावजूद हमारे जितने भी मेन इंडाइसेस है सभी इंडाइसेज ने इस हफ्ते मजबूती के साथ काम किया। हालांकि दोस्तों ग्लोबल बाजारों में भी इस हफ्ते मिला जुला रुझान रहा। एशियाई बाजारों के जो हमारे सबसे क्लोज पीयर्स हैं, हांगकांग के बाजार दोस्तों 7% की कमजोरी के साथ बंद हुए। इस साल अब तक दोस्तों हांगकांग के बाजार लगभग 47% तक हायर लेवल से करेक्ट हो चुके हैं। जापान के बाजार इस हफ्ते हल्की मजबूती के साथ बंद हुए हैं, लेकिन जापान के बाजार भी दोस्तों हायर लेवल से 13% कमजोर हो चुके हैं। हालांकि जापान के बाजारों ने जो 2021 में रैली बनी हमारे बाजारों के साथ दुनिया भर के बाजारों में, उसमें इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो जापान के हाईज हैं दोस्तों ये 2020 के ही हाईज हैं, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ट्रैक किए जाने वाला इंडेक्स दोस्तों डाउ जोन्स, वो भी इस हफ्ते हल्की मजबूती के साथ बंद हुआ है, लेकिन हायर लेवल से 18% नीचे है। उसके साथ ही नैस्डैक इंडेक्स दोस्तों इस हफ्ते हल्की मजबूती के साथ बंद हुआ, लेकिन नैस्डैक भी अपने लाइफ टाइम हाई से 30% नीचे है। तो इस वजह से इस तरीके से हम लोग दोस्तों पूरी दुनिया को अब तक हम लोग आउट परफॉर्म कर रहे हैं हमारे भारतीय बाजार। आउट परफॉर्मेंस से दोस्तों एक बात सामने आती है, हमारे मार्केट्स में आजकल काफ़ी हल्ला मचा है कि 91% जो म्यूचुअल फंड है वो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मोस्टली जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में फिर निवेशकों के मन में ये ख्याल आता है कि अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू हम लोग निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पा रहा, तो हम लोग म्यूचुअल फंड को उसकी फंड मैनेजमेंट फीस क्यों दें। तो ऐसे में निवेश का दोस्तों सबसे सुरक्षित और सबसे आसान तरीका सामने आता है इंडेक्स ETF, जो कि बहुत आजकल कॉमन है, निवेशकों के बीच में बहुत सुरक्षित साधन माने जाते हैं निवेश के लिए। हम कितनी भी क्वांटिटी में दोस्तों कम से कम क्वांटिटी में लेके मैक्सिमम क्वांटिटी तक निवेश कर सकते हैं। और हम आपको रेकमेंड करने जा रहे हैं दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म धन के जरिए अगर हम लोग इंडेक्स ETF में निवेश करते हैं तो हमें कोई ब्रोकरेज भी नहीं देनी पड़ेगी। डिलीवरी बेसिस अगर हम लोग बाइंग करते हैं ETF में तो हमें डिलीवरी इसकी फ्री पड़ती है। हम लोग आपको धन की ऐप के थ्रू दोस्तों लाइव डेमो देंगे, यहाँ पे हम कुछ घंटों में ETF में बाइंग कर सकते हैं। आप हमारी साइड पे हमारे धन की ऐप देख सकते हैं दोस्तों। जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं हमारे सामने होम पेज आ जाता है। जैसे ही हम लोग ETF पे क्लिक करते हैं
तो सभी प्रकार के ETF, चाहे वो इंडेक्स फंड हो, डेबिट हो, गोल्ड हो, CPSE हो, ग्लोबल हो, सभी प्रकार के ETF हमारे सामने खुल जाते हैं दोस्तों। हम लोगों ने क्योंकि इंडेक्स फंड से बात शुरुआत की थी, तो हम एक्सेस निफ्टी ETF में निवेश करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारे सामने उसका इंटरफेस आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 यूनिट की 182 रुपये 44 पैसे चल रही है। ये हर दिन हर समय चेंज होती रहती है, जैसे कि स्टॉक्स के भाव चेंज होते रहते हैं दोस्तों। हम इसमें मल्टीप्लाई, जैसे हम लोग FNO में लॉट्स के थ्रू पैसा लगाते हैं, कितनी यूनिट हमें खरीदनी है उतनी यूनिट खरीद सकते हैं दोस्तों। 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, कितने भी लॉट हम लोग खरीद सकते हैं। कुछ ही सेकंडों में हम लोग इस ETF में पैसा लगा सकते हैं। और क्योंकि ETF के बारे में जर्नली एक ये बात अफवाह उड़ाई जाती है, या मार्केट में एक गलत धारणा ये है कि अगर आप लोग ETF में निवेश करते हो तो आप मार्केट को बीट नहीं कर पाओगे, मार्केट से ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा पाओगे, इसलिए हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड भी तो दोस्तों 91% इस साल अगर 2022 की बात करें, लार्ज कैप मिड कैप फंडों ने दोस्तों 91% फंड्स ने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। तो हमें मार्केट जितना ही रिटर्न मिल जाए वो भी काफ़ी है दोस्तों, और वो हमारे हाथ में, हम कभी भी इसमें निवेश कर सकते हैं, कभी भी इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। कैप और ETF की बात के बाद दोस्तों आगे बात आती है कि इस हफ्ते मार्केट्स जो चार्ट्स में कैसे प्लेस्ड है। अगर हम लोग दोनों मेन इंडाइसेस की बात करें, निफ्टी दोस्तों, अगर निफ्टी के पहले डेली चार्ट्स देखते हैं, निफ्टी डेली चार्ट्स पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का दोस्तों लगातार सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद जो इसका अगला सपोर्ट आता है वो आती है इसकी 100 डे मूविंग एवरेज। दोनों का जो दोस्तों क्लोज पॉइंट आता है वो आता है 16,900। इस हफ्ते के हमारे निफ्टी के लोज है दोस्तों 16,950, पिछले हफ्ते के भी हमारे लोज है 16,950। हफ्ते के आखिरी दिन पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के बीच में हम लोग बड़े गैप के साथ खुले, 17,300 के आसपास खुले, लेकिन दोस्तों दिन के लोज पे बंद हुए। तो ये खराब इंडिकेशन होते हैं मार्केट्स में दोस्तों। एक आने वाले हफ्ते में एक बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्तों, 38,500 के नीचे बैंक निफ्टी, 16,900 के नीचे निफ्टी अगर फिसलते हैं दोस्तों तो 3 से 5% की स्ट्रेट करेक्शन आएगी। पॉइंट्स के टर्म में बात करें दोस्तों तो बैंक निफ्टी में 1500 से 2000 पॉइंट की करेक्शन पॉसिबल है, जिस प्रकार से इंडेक्स जो FI मार्केट्स में सेलिंग कर रहे हैं, और निफ्टी में दोस्तों 800 से 1000 पॉइंट की करेक्शन पॉसिबल है। निफ्टी के अगर वीकली चार्ट्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे भी कंसर्न है। हालांकि पिछले 3 हफ्ते से हम लोग हायर लोज बना रहे हैं, टेक्निकल में ये काफ़ी पॉजिटिव साइन माना जाता है, लेकिन इसमें एक ट्रेंड बन रहा है दोस्तों। जो रसिया यूक्रेन बार के लोज हैं वहाँ से दोस्तों पिछले 3 हफ्ते से लगातार एक ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट ले रहा है। जैसा कि हमने बताया 16,900 निफ्टी पे नज़र रखें, अगर ये फिसलती है दोस्तों तो फिर हम लोगों में मार्केट में बड़ी करेक्शन फेस कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखें दोस्तों, हालांकि बैंक निफ्टी के मुकाबले मजबूत है, लेकिन बैंक निफ्टी भी सेम निफ्टी की तरह एक राइजिंग सपोर्ट जोन का सपोर्ट ले रहा है दोस्तों, और अपनी 100 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी की बात करें, सेम टाइप की ट्रेंड लाइन का बैंक निफ्टी भी सपोर्ट ले रहा है दोस्तों। ओवरऑल हमने देखा कि 16,950 और 38,500 दोनों के निफ्टी के और बैंक निफ्टी के इस हफ्ते के लोज हैं, ये पिछले 2 हफ्ते के लोज हैं इनफैक्ट दोस्तों। तो इन लोज के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर फिसलेंगे तो मार्केट में बड़ी करेक्शन आ सकती है। हर दिन आपको हम लोग मार्केट के लिए दोस्तों अपडेट्स एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा देते हैं, तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा के रखें, ताकि जब भी हम लोग मार्केट्स का डाटा पब्लिश करें आपको उसका अपडेट मिल जाए। डे टू डे ट्रेडिंग और प्लस जो मार्केट से रिलेटेड खबरों के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये हमारे दोस्तों मार्केट्स के ऊपर वीकली एनालिसिस हो गए। हमने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत टाइट कंसोलिडेशन में पूरा हफ्ता निकाला है दोस्तों, लेकिन इस दौरान जो FI हैं वो मार्केट में अपना माल डंप कर रहे हैं। 5 दिन उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। मार्केट में हर अप बाउंस पे बिकवाली आएगी। हम अक्सर जो भी शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको अपडेट देते हैं उसमें हम लोग हर रोज बोलते हैं, जब तक मार्केट में FI की दोस्तों बिकवाली जारी है आप कभी भी बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी ना रखें, हमेशा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखें। हफ्ते के आखिरी दिन भी निफ्टी में 17,300 350 की जोन में पूरा दिन इस जोन को पार नहीं कर पाया, और हायर लेवल से निफ्टी आखिरी घंटे में 200 पॉइंट करेक्ट हुआ। सेम बैंक निफ्टी भी हायर लेवल से 300 पॉइंट करेक्ट हुआ। तो ये चीज़ों को आप हमेशा की तरह ध्यान में रखें दोस्तों। आप हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हो तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा कंटेंट, रिसर्च और प्रेजेंटेशन अच्छी लगी
होगी। कंटेंट और प्रेजेंटेशन अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। डे टू डे अपडेट्स प्लस बैंक निफ्टी की फ्री ऑप्शन ट्रेड्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।